एक आदमी अपने स्विमिंग पूल की सफाई कर रहा था। तभी अचानक उसे किसी चीज ने काट लिया। बच्चों ने आवाज सुनी और दौड़ कर आए। उन्होंने देखा कि उनके पापा का हाथ घायल हो गया था। लेकिन इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि जिस पाइप को उनके पापा साफ कर रहे थे, वहां से काला पानी तेजी से बाहर आ रहा था। वे घबरा गए और तुरंत एक पूल विशेषज्ञ को बुलाया। जांच के बाद पता चला कि उनके स्विमिंग पूल के नीचे एक दुर्लभ प्राकृतिक गर्म पानी का झरना था। विशेषज्ञ ने बताया कि इस पानी में त्वचा को निखारने और सेहत को मजबूत बनाने की खासियत है। इस बात को नजरअंदाज करते हुए सुरक्षा के लिए उन्होंने पूल में एक और फिल्टर लगा दिया और पानी को पूरी तरह से साफ करने के बाद वे निश्चिंत होकर बच्चों के साथ पूरे दिन पूल में मस्ती करने लगे। लेकिन रात को कुछ अजीब हुआ। घर की मालकिन अन्ना अकेले तैरने के लिए पूल में गई। तभी उसने पूल के किनारे किसी की परछाई देखी। उसे लगा कि वह उसके पति रेगो है। लेकिन जब वह सतह पर आई और ध्यान से देखा तो वहां कोई नहीं था। अन्ना सोच ही रही थी कि यह क्या था। तभी पूल की रोशनी अचानक झपकने लगी। अन्ना डर के मारे तेजी से पूल के किनारे तैरकर पहुंची और जैसे ही बाहर आई, अचानक सारी लाइटें फिर से सामान्य हो गईं। क्या यह सिर्फ उसकी आंखों का धोखा था? वह उलझन में थी। उसने घर जाकर अपने पति रेगो से पूछा कि क्या वह अभी अभी पूल के पास गए थे। लेकिन रेगो ने बताया कि वह तो पूरे समय अपने कमरे में सो रहे थे और कहीं नहीं गए। उसी समय घर की बिल्ली पूल के डाइविंग बोर्ड पर बैठी पानी को टकटकी लगाकर घूर रही थी। कुछ ही देर बाद पानी के अंदर से अचानक एक छोटी खिलौना नाव ऊपर आई और अपने आप गोल गोल घूमने लगी। ये देखकर बिल्ली को जैसे किसी अनहोनी का एहसास हुआ। वह डर और गुस्से में कुर्राने लगी। अगली सुबह उनका बेटा उठा तो देखा कि बिल्ली गायब थी। रेगो ने पूल के पानी में बिल्ली का गले का पट्टा तैरता हुआ देखा। जब उसने हाथ डालकर पट्टा निकाला तो उसका हाथ फिर से पानी में भीग गया। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके जख्म में अब कोई दर्द नहीं हो रहा था। जल्दी से उसने अपनी पट्टी खोली और यह देखकर चौंक गया कि उसकी चोट सिर्फ एक दिन में पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। अब रेगो को यकीन हो गया कि इस पूल के पानी में सच में कोई जादुई इलाज करने की ताकत थी। वह इसे खजाने की तरह समझने लगा और जब भी समय मिलता वह बिना थके पूल में तैरने लगता, चाहे दिन हो या रात। कुछ दिनों बाद रेगो जब अपने नियमित मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल गया तो डॉक्टर ने जो देखा वह हैरान करने वाला था। कुछ ही दिनों में रेगो न सिर्फ पूरी तरह ठीक हो गया बल्कि उसकी फिटनेस भी इतनी बढ़ गई कि वह अगली सीजन की स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में हिस्सा लेने लायक बन गया। शुरुआत में यह खबर सुनकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी कम कीमत में खरीदा गया यह घर उनकी जिंदगी में इतनी बड़ी खुशियां लेकर आएगा। लेकिन जब सब कुछ अच्छा चल रहा था तभी अचानक एक अनहोनी घट गई। उस दिन उनका बेटा जॉर्ज अकेले पूल में खेल रहा था। तभी उसने अचानक एक छोटी लड़की की आवाज सुनी। वह चौंक गया और जल्दी से पीछे मुड़ा। उसने देखा कि पूल के किनारे एक छोटी लड़की खड़ी थी। जॉर्ज को लगा कि उसकी बहन आई है उसके साथ खेलने। लेकिन जैसे ही वह सतह पर आया और ध्यान से देखा तो वहां कोई भी नहीं था। उसे लगा कि शायद उसकी बहन मजाक कर रही है और वह पूल के डाइविंग बोर्ड के पीछे छिपी होगी। वह झट से उछलकर उधर देखने गया लेकिन वहां भी कोई नहीं था। वह उलझन में था कि आखिर वह आवाज किसकी थी। तभी अचानक पूल के एक कोने में मौजूद ड्रेनेज पाइप से फिर से उसी लड़की की आवाज आई। मेरा नाम रेबेका है, वह लड़की बोली। मैंने अभी अभी तुम्हारा खिलौना उठाया है। जॉर्ज थोड़ा डर तो रहा था लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाकर उसने अपना हाथ धीरे धीरे पाइप के अंदर डाला और जैसे ही उसने खिलौने को बाहर निकाला एक अजीब सा हाथ उसे अपनी तरफ खींचने लगा। जॉर्ज ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और जैसे ही उसने देखा ड्रेनेज पाइप के अंदर का अजीबोगरीब जीव अचानक गायब हो गया। वह बुरी तरह डर गया और घबराते हुए घर की ओर भागा। उसने जो कुछ भी हुआ था सब कुछ अपनी माँ को बता दिया। अन्ना तुरंत दौड़कर पूल के पास गई लेकिन वहां सिर्फ जॉर्ज का खिलौना पड़ा था। उसके अलावा उसे कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। अन्ना को यह पूल अब पहले से भी ज्यादा रहस्यमयी लगने लगा था। लेकिन जब उसने यह बात अपने पति रेगो को बताई
तो उसने इसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी, बल्कि उसने अन्ना को ही ज्यादा सोचने और घबराने के लिए डांट दिया। शाम को दोनों पति पत्नी अपने दोस्तों की पार्टी में जाने के लिए घर से निकल गए और बच्चों को अकेला छोड़ दिया। इधर उनकी बेटी पेगी ने देखा कि माता पिता घर पर नहीं है, तो उसने चुपके से अपने बॉयफ्रेंड को बुला लिया। दोनों पूल में मस्ती कर रहे थे और छुपन छुपाई खेल रहे थे। खेल खेल में बॉयफ्रेंड मजाक करने के लिए चुपचाप पुल के बाहर छिप गया ताकि पेगी उसे ढूंढ न सके। पेगी आंखें बंद करके उसे खोजती रही, लेकिन जब वह काफी देर तक नहीं मिला तो उसने चुपके से अपनी आंखें खोल ली और पुल की ओर देखा। पानी के अंदर एक काला साया तैर रहा था। पेगी को लगा कि शायद यह उसका बॉयफ्रेंड ही है जो उसे डराने के लिए पूल में वापस आ गया है। जैसे ही पेगी ने काले साए को छूने की कोशिश की, अचानक पानी के अंदर से एक भयानक सफेद चेहरा प्रकट हुआ और फिर उसने झट से पेगी की खूबसूरत टांग पकड़ ली। पेगी ने पूरी जान लगाकर उस डरावने जल राक्षस से खुद को छुड़ा लिया। वह घबराते हुए तेजी से पानी की सतह की ओर तैरी और ऊपर आते ही देखा कि उसका बॉयफ्रेंड पहले से ही पानी के ऊपर था। तो फिर पानी के अंदर वो भयानक चीज आखिर क्या थी? पेगी के दिमाग में सवालों का तूफान उमड़ पड़ा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ सोच पाती, उसके छोटे भाई जॉर्ज ने तेज आवाज लगाते हुए पेगी को मम्मी पापा के घर आने की सूचना दी। ये सुनते ही पेगी ने जल्दी जल्दी बॉयफ्रेंड को बाहर निकाला और किसी तरह उसे घर से विदा किया, लेकिन उसके मन में अभी भी डर और अनजानी बेचैनी बनी हुई थी। वह धीरे धीरे पुल की ओर देखने लगी, जैसे वहां कोई रहस्य छिपा हो। अगली सुबह हर महीने की तरह इस बार भी घर में स्विमिंग पूल पार्टी रखी गई थी। अन्ना और रेगो मेहमानों की खातिरदारी में व्यस्त थे, लेकिन इस बीच जॉर्ज चुपके से अपनी बहन पेगी के कमरे के बाहर आ खड़ा हुआ। दीदी, कल रात पूल में तुमने आखिर क्या देखा था? पेगी झुंझलाते हुए कमरे से बाहर आ गई। उसने जॉर्ज की आंखों में देखा और फुसफुसाते हुए कहा, जो कुछ भी मैंने देखा वो तुम कभी जानना भी मत चाहो। फिर उसने गुस्से में अपने छोटे भाई को वहां से भगा दिया। लेकिन असली सवाल अब भी बाकी था, क्या वह भयानक साया फिर से लौटेगा? पेगी खुशी खुशी पूल पार्टी में शामिल हो गई और अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने लगी। लेकिन दूसरी ओर जॉर्ज को यकीन था कि पूल में कुछ न कुछ अजीब जरूर है, इसलिए उसने कैमरा उठाया और सीधे दूसरी मंजिल के कमरे में चला गया। फिर उसने कैमरा पुल की ओर सेट किया और रिकॉर्डिंग चालू कर दी। इसी बीच अन्ना के मन में अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसे लगा कि पुल के साथ कुछ गड़बड़ है। अन्ना ने तुरंत उस औरत को ढूंढा जिसने उन्हें यह घर बेचा था और बिना वक्त गवाए उसने सीधा पूछ लिया, सच सच बताइए, इस पुल में क्या रहस्य छिपा है? आंटी का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। वह घबराते हुए बोली, मुझे ज्यादा नहीं पता, पर मैंने सुना था कि यहाँ एक छोटी लड़की की डूबकर मौत हो गई थी। क्या उस लड़की का नाम रिबेका था? अन्ना ने जल्दी से पूछा। ये सुनते ही मोटी आंटी पूरी तरह सहम गई। वह बस चुपचाप अन्ना की ओर देखने लगी। दूसरी तरफ पूल पार्टी जोरों पर थी। तभी एक छोटा लड़का दौड़ता हुआ आया और रेगो से ऑटोग्राफ मांगने लगा। रेगो, जो कभी मशहूर बेसबॉल खिलाड़ी हुआ करता था, छोटे फैन की मासूमियत देखकर वह मुस्कुराया और खुशी खुशी ऑटोग्राफ दे दिया। अपने फैन को देख रेगो पूल में गेम खेलने चला जाता है। रेगो और छोटा लड़का पूरे जोश में थे। उन्होंने मिलकर गंजे और उसके बेटे से जमकर मुकाबला किया। थोड़ी देर की कड़ी टक्कर के बाद आखिरकार रेगो और लड़के ने उन्हें हरा दिया। लेकिन तभी रेगो का पैर पूल के ड्रेनेज पाइप पर चला गया। वहां से काला पानी निकलने लगा। पलक झपकते ही वह काला पानी रेगो के मुंह में समा गया। अगले ही पल रेगो बिल्कुल बदल गया। अब वह छोटे लड़के की टांगे कसकर पकड़ चुका था। लड़का जोर जोर से छटपटाने लगा, लेकिन रेगो एकदम जकड़ कर बैठा था। उसी वक्त जॉर्ज ने तुरंत समझ लिया कि मामला गंभीर है और वह भागते हुए नीचे आया और अपनी माँ अन्ना को सब कुछ बता दिया। अन्ना घबराकर बाहर दौड़ी और जैसे ही उसने पूल की ओर देखा, उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि रेगो अजीब तरीके से बर्ताव कर रहा था, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे काबू में किए हुए थी। अन्ना चीख पड़ी। इसी बीच पार्टी में मौजूद कुछ मेहमानों ने भी हालात की गंभीरता को समझा और तुरंत पूल में कूदकर छोटे लड़के और रेगो को बाहर निकाल लाए। शुक्र था कि दोनों सुरक्षित थे, लेकिन अब अन्ना को यकीन हो गया था कि इस घर में कुछ बहुत गलत हो रहा है।
वह तुरंत परिवार को लेकर घर छोड़ने का फैसला करती है, लेकिन रेगो अब भी इस बात को हल्के में ले रहा था और घर छोड़ने से इनकार कर रहा था। लेकिन इस बार अन्ना ने जिद पकड़ ली। आखिरकार अन्ना की जिद के आगे रेगो को झुकना पड़ा और वे जल्दबाजी में कार में बैठकर घर से निकलने लगे। लेकिन जैसे ही उनकी गाड़ी गैरेज से बाहर निकली, रेगो को अचानक सांस लेने में दिक्कत होने लगी। फिर उसकी गर्दन पर कुछ अजीब सा उभरा और उसके मुंह से काले रंग का गंदा पानी निकलने लगा। यह देखकर अन्ना की हिम्मत जवाब दे गई। वह घबरा गई और कार को रोककर रेगो को वापस घर ले आई। कुछ देर बाद रेगो की हालत थोड़ी संभली, लेकिन अब अन्ना को पूरा यकीन हो गया कि यह घर आम नहीं है। अब अन्ना ने ठान लिया कि इस रहस्य का पता लगाना ही पड़ेगा। उसने तुरंत पुल का सारा पानी निकाल दिया और फिर इंटरनेट पर इस घर के इतिहास के बारे में जानकारी जुटाने लगी। जो उसने पढ़ा वह किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी था। इस घर में सिर्फ रिबेका की मौत नहीं हुई थी, बल्कि इससे पहले भी कई लोग रहस्यमय तरीके से मारे जा चुके थे। लेकिन क्यों? आखिर इस घर में ऐसा क्या था? अब अन्ना को यकीन हो गया था कि इस घर से जुड़ा कोई भयानक रहस्य है। उसने तुरंत मोटी औरत से रिबेका के परिवार का पता निकाला और रिबेका की माँ से मिलने पहुंच गई। जैसे ही उसने रिबेका की माँ से पूछा कि उसकी बेटी के साथ क्या हुआ था, बूढ़ी औरत की आंखों में अजीब सी उदासी छा गई। फिर उसने एक ऐसा राज बताया जिसे सुनकर अन्ना के रोंगटे खड़े हो गए। इस घर के नीचे कभी एक जादुई झरना था। रिबेका की माँ ने बताया कि यह कोई आम झरना नहीं था, बल्कि इच्छाएं पूरी करने वाला झरना था। लेकिन इसके पीछे एक भयानक शर्त थी। अगर कोई इस झरने से कोई मन्नत मांगता तो बदले में किसी इंसान को बलिदान देना पड़ता। फिर बूढ़ी औरत ने अपनी सबसे डरावनी सच्चाई उजागर की। सालों पहले मेरा बेटा बहुत बीमार था, मरने वाला था। मैंने उसकी जान बचाने के लिए अपनी बेटी रिबेका की बलि दे दी। अन्ना के शरीर में ठंड सी दौड़ गई। लेकिन बूढ़ी औरत की बातें अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने कहा कि उसने एक बार नहीं बल्कि कई बार इस झरने का इस्तेमाल किया। अपने बेटे के करियर को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए उसने खुद को भी झरने को अर्पित कर दिया। अचानक बूढ़ी औरत ने जोर से खांसना शुरू कर दिया। फिर उसकी गर्दन से काला पानी रिसने लगा और अगले ही पल उसके मुंह से एक तेज धारा के साथ काला पानी बाहर निकलने लगा। अन्ना घबरा गई। वह बिना समय गवाए जल्दी से अपना बैग उठाकर भाग निकली। उसी रात जॉर्ज को अचानक बिल्ली के रोने की आवाज सुनाई दी। वह धीरे धीरे पीछे के आंगन की ओर गया और देखा कि बिल्ली की परछाई पुल के ऊपर तैर रही थी। वह डरते हुए आगे बढ़ा और पुल के डाइविंग बोर्ड पर चढ़ गया ताकि वह बोट को करीब खींच सके। लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, एक ठंडी अजनबी शक्ति ने उसे घसीट लिया। जॉर्ज सीधे पानी में गिर गया। फिर अदृश्य ताकतों ने पुल का ढक्कन भी बंद कर दिया। अब जॉर्ज पुल के अंदर फंसा हुआ था, अंधेरे ठंडे पानी में, जहां कुछ था जो उसे जकड़ रहा था। तभी पैगी ने पानी में गिरने की आवाज सुनी और दौड़कर पुल की तरफ आई। उसने तुरंत ढक्कन को खींचने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं रहा था। इसी बीच अन्ना भी बाहर से लौट आई। उसने देखा कि पैगी परेशान होकर पुल का ढक्कन खोलने की कोशिश कर रही थी। अन्ना घबराई नहीं। उसने पैगी के साथ मिलकर पूरी ताकत से ढक्कन खींचा। आखिरकार पुल का ढक्कन खुल गया। अन्ना ने पैगी से कहते हुए कि पुलिस को फोन करो, पानी में कूद गई। लेकिन जैसे ही उसने पानी में झांका, जॉर्ज वहां नहीं था। वह तो अभी अभी पानी में गिरा था। फिर अचानक कहाँ गायब हो गया। अन्ना ने जल्दी से एक तरकीब निकाली। उसने पानी का पाइप उठाया, एक छोर को मशीन से बांधा और दूसरा छोर अपने मुंह में दबा लिया ताकि वह ज्यादा समय तक पानी में सांस ले सके। फिर टॉर्च लेकर पुल में कूद गई और गहराई में तैरने लगी। वह आधे घंटे तक गहरे पानी में नीचे उतरती गई। फिर अचानक नीचे एक और अजीब जगह दिखी, लेकिन उसके पाइप की लंबाई खत्म हो चुकी थी। उसने गहरी सांस ली, पाइप फेंका और नीचे तैरने लगी। फिर उसे जॉर्ज दिखा। वह और नीचे जा रहा था, मानो कोई उसे बुला रहा हो। अन्ना ने जोर से जॉर्ज को पुकारा, फिर तेजी से तैरकर जॉर्ज को पकड़ लिया। लेकिन जैसे ही वह उसे लेकर ऊपर जाने लगी, अचानक अंधेरे में कुछ हलचल हुई। चारों तरफ से अजीब परछाइयां उभरने लगीं। ये भूत पूरी ताकत से अन्ना और जॉर्ज को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। उनकी काली ठंडी हथेलियां अन्ना के पैरों को जकड़ने लगी। अन्ना ने पूरी ताकत से अपने पैरों को झटका और भूतों के चंगुल से निकलने में कामयाब रही। वह तेजी से ऊपर की ओर तैरने लगी और आखिरकार पुल की सतह पर आ गई। जैसे ही वह जॉर्ज को सीपीआर देने लगी, पीछे से रेगो की आवाज आई। लेकिन जब उसने
मुड़कर देखा, रेगो पूरी तरह बदल चुका था। जादुई पानी ने उसे काला जादू से जकड़ लिया था। रेगो ने एक ही हाथ से अन्ना को उठाकर हवा में लटका दिया। वह ठंडी डरावनी आवाज में बोला, तुम्हें भागने नहीं दूंगा। अन्ना छटपटाने लगी, लेकिन रेगो की पकड़ बहुत मजबूत थी। इसी बीच पेगी अचानक पीछे से आ गई। वो बेसबॉल बैट लेकर रेगो पर टूट पड़ी। उसने रेगो के शरीर पर कई वार किए, लेकिन जानबूझकर ऐसे हिस्सों पर मारा जिससे वह मर न जाए। वह लगातार चीख रही थी, जागो रेगो, ये तुम नहीं हो। अचानक रेगो ने मुंह से काले पानी की उल्टी की और जैसे ही वह पानी निकला, रेगो के चेहरे पर फिर से होश लौट आया। उसकी आंखें वापस पहले जैसी हो गईं और उसने अन्ना को छोड़ दिया। इसी समय जॉर्ज की आंखें भी खुल गईं। पेगी और अन्ना ने जॉर्ज को उठाया और वे जल्दी से घर से भागने लगीं। लेकिन तभी पूल के ड्रेनेज पाइप से काला पानी फिर से ऊपर उठने लगा। रेगो ने मुड़कर देखा और ठीक उसी समय जॉर्ज के पेट में तेज दर्द उठ गया। वह दर्द से जमीन पर गिर पड़ा। रेगो को समझ में आ गया। रेगो ने गहरी सांस ली और दुखी मन से अन्ना और बच्चों की ओर देखा। जादुई पानी से बचने के लिए किसी एक को बलिदान देना होगा। उसके यह शब्द सुनते ही अन्ना और पेगी के चेहरे पर डर और गम छा गया। नहीं रेगो, हम कोई और तरीका निकाल लेंगे, अन्ना ने रोते हुए कहा। लेकिन रेगो मुस्कुराते हुए बोला, यही एक रास्ता बचा है। इतना कहकर वह धीरे धीरे पूल में समा गया। तभी जॉर्ज, जो अब तक दर्द से तड़प रहा था, अचानक काले पानी की उल्टी करने लगा और अगले ही पल जॉर्ज पूरी तरह ठीक हो गया। लेकिन रेगो पूल में हमेशा के लिए समा चुका था। कहानी के अंत में अन्ना, जॉर्ज और पेगी ने यह फैसला किया कि वे इस घर को कभी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने घर में मौजूद श्रापित पूल को पूरी तरह नष्ट कर दिया ताकि फिर कोई मासूम पूल के इस अभिशाप का शिकार न बने।